today's interactive session would be with Varun भाई. एक सेशन हो चुका है ऑलरेडी. That has been amazing और फैन हो गया मैं भाई का. तो भाई एक इंट्रोडक्शन हो जाए आपके बारे में थोड़ा सा पहले. ओहो, ये तो थोड़ा हैवी सवाल पूछ लिया. सो इंट्रोडक्शन देखो कुछ नहीं है, एक छोटी सी जान है, बड़े सपने हैं, ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वरुण, आई थिंक इट्स अबाउट द बीइंग, ठीक है, कि वरुण है क्यों, अस्तित्व क्या है उसका, और वो मतलब क्या ही चाह क्या रहा है जिंदगी से. नाउ yes, there are multiple domains in which I have worked, ठीक है, and बहुत सारे अलग अलग domains में बोलते हैं ना, master of ना jack of all and master of some, ठीक है. So आप वरुण को उस कैटेगरी में डाल सकते हो. I have done like, अगर मैं स्कूलिंग की बात करूँ, कॉलेजिंग की बात करूँ, so I have done my French language, ठीक है, from Alliance Française de Delhi. वहाँ पे I have done it for like 4.5 years. I have done the highest level C1. वहाँ के बाद I started my yoga journey, ठीक है, और वो भी बिल्कुल तुक्के से. मम्मी को पार्क लेके जाते थे, वहाँ पे भारतीय योग संस्थान करके एक संस्था है, पार्कों में कराती थी, एंड आई स्टार्टेड दैट वे. वहाँ पे अच्छा करते गए, आगे बढ़ते रहे, फिर प्रॉपर इंस्टीट्यूट में उसकी पढ़ाई करी. देन आई डिड माय मास्टर्स इन योगा, एंड उसके अलावा आई एम वन ऑफ दोज फ्यू लकी वंस जिनको जो भारतीय मार्शल आर्ट फॉर्म है ना, कलरी पायटू, सो वो सीखने को मिली. एंड कलरी पायटू आई गो टू कलरी केंद्रम दिल्ली, ठीक है, where my Gurukul Chintu Matthew, ठीक है, I learn from him. I am a student of his, and it's been almost 6 years I have been learning, और I have had the honor, I would say, मेरी छाती एकदम चौड़ी हो जाती है. I have had the honor of representing India in Kalari Payattu in World Martial Arts Festival in Indonesia. और उसमें कुछ हासिल नहीं करना है, ठीक है, वो सिर्फ एक जीवन जीने की शैली है मेरी. That वो मिट्टी का जो स्वाद है, जो मेरे शरीर को लगता है ना, वो बहुत ही अलग सा है. उसकी मिठास कोई मिठाई नहीं दे सकती शायद, ठीक है. सो वो सुगंध, वो मिठास मेरे शरीर को बहुत पसंद आ चुकी है, और वहीं मतलब सीख के नाउ आई हैव गॉट द परमिशन कि मैं सिखाता भी हूँ कलरी पायटू. इस आर्ट फॉर्म को हम और आगे प्रोपोगेट करते हैं, एंड आई डू मल्टीपल शोज. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स आई डू थिएटर, ठीक है, आई एम अ थिएटर डायरेक्टर एंड एक्टर. So these are all the verticals जहाँ पे जाके एक वरुण निकलता है थोड़ा सा, ठीक है, उसकी बीइंग निकलती है कि ओके, बोल सकते हो कि वरुण क्या चाहता है और वरुण किस लिए एग्जिस्ट करता है. तो वरुण एग्जिस्ट करता है सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, अपने 50 shades of वरुण देखने के लिए, ठीक है. So that is something which I really love, exploring the different shades, that what I am doing, and that's what I try to cater to the the सोसाइटी एट लार्ज, कि बाकी सारे भी अपने अपने अगर शेड्स को एक्सप्लोर करेंगे, दुनिया एक बहुत सुंदर जगह आने वाली है. Meanwhile, ये मैरिड है, ये भी अनमैरिड है. अनमैरिड. अरे इसको भी नहीं पूछ रहा कोई. music. फन पार्ट पे इसके बाद आते हैं. एक पार्ट ये है कि जनरली व्हेन वी थिंक अबाउट फिटनेस या व्हेन वी सी फिटनेस, एक ही चीज आती है, जिम, बॉडी बिल्डिंग, दैट्स इट. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि बाकी लोग अगर फिटनेस अचीव करना चाहते हैं, सो व्हाट शुड दे डू? से अभिषेक, फिटनेस ना कोई इट्स नॉट यूनिडायमेंशनल, ठीक है, इट हैज मल्टीपल फैसेट्स टू इट, दैट हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स इट. क्या आपके लिए फिटनेस सिर्फ वो 6 बिस्किट बनाना है? I don't guess so. क्या किसी के लिए भी फिटनेस सिर्फ वो 6 बिस्किट बनाना है, या फिर बहुत सारा मतलब 16 का डोला एंड छाती ऊंची करना है? नहीं. फिटनेस इज ऑल अबाउट, अगर मैं अपनी फिटनेस की डेफिनेशन दूं ना, कि अगर मैं 1 घंटा कहीं पे जा रहा हूं या 1.5 घंटा कुछ भी वर्कआउट कर रहा हूं, उसके बाद क्या मेरे अंदर वो एनर्जी है कि मैं अपने 22-23 जो घंटे बचे हैं बाकी के, उसके अंदर आई एम फुल्ली एनर्जाइज्ड, मैं वहां पे फुल्ली एक्सप्रेस्ड हूं, अपने काम में पूरा अच्छे से कर रहा हूं, बिना किसी थकान के कर रहा हूं. जिस तरीके से पहले थक रहा था, क्या उसमें इंप्रूवमेंट है कि उसमें और देरी आई है? सो फिटनेस इज दैट, एंड इट इज नॉट जस्ट दिस बॉडी, ठीक है. यू हैव इमोशनल फिटनेस, यू हैव मेंटल फिटनेस, एंड दैट्स व्हाई पराक्रम, दैट्स व्हाई पराक्रम एक्चुअली कम्स इन. दैट पराक्रम वाज इवन थॉट ऑफ एज दैट कॉन्सेप्ट कि मशीन 2 करोड़ की रख दूं मैं आपके सामने, क्या रिश्ता है उसका आपके साथ? एग्जैक्टली कुछ नहीं है. आप मिल्खा सिंह देख के आए, ठीक है,
बड़े बहुत डेडिकेटेड से, अरे मैं तो भाई साहब मिल्खा सिंह वाली बॉडी बनाऊंगा. एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट, आफ्टर फ्यू डेज योर मोटिवेशन स्पार्क गोज डाउन. देयर इज नो कम्युनिटी टू टेक केयर ऑफ यू. आपने फीस भी भर दी, आपके पास पैसा इज ऑल्सो नॉट स्टॉपिंग यू, बट यू वॉन्ट गो टू दैट मशीन बिकॉज दैट मशीन इज नॉट पुलिंग यू. वो सिर्फ भगा सकती है. ठीक है. सो me and my partner believed in the concept of community workouts, wherein you develop a community wherein they can pull you whenever you want to quit, and that's why you will find it in our slip as well. No matter what, we do not let you quit. और वो सिर्फ इसीलिए है कि बोलते हैं ना, अगर मैं अकेला 1 किलोमीटर चलता हूँ तो 4 बंदों के साथ शायद 3 चल लूंगा. अगर मैं गिरने लगूंगा तो आप मुझे उठा लोगे ना. अकेला रहूंगा तो शायद गिव अप मार. पार्टनर इज नेसेसरी फॉर द मोटिवेशन. एग्जैक्टली. तो वहां पे फिटनेस, यहाँ पे पराक्रम, wholesome, all round excellence which we talk about, the strength which we talk about. So that's where you can say my idea of fitness comes in, that it is a space, कि पराक्रम में जब कोई आए और 1 से 1.5 घंटे बाद जब वो जाए, इन एक्टिविटीज को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बोलते हैं, राइट? He shall be recreated not only physically but mentally, emotionally. इसीलिए आपको हमारे यहाँ पे machines नहीं मिलेंगी, but we will have top-notch trainers who will give you personalized attention, who will take care of you in a manner that you feel, oh shit, I am a prince or what? ठीक है? That's what fitness means for me. The whole all-round development of a human being, the being of a human being, right? That is fitness for me. मेंटल फिटनेस के बारे में बात करिए. सो व्हेन वी थिंक अबाउट फाइट, इट्स एन एग्रेसिव स्पोर्ट, राइट? सो डोंट यू थिंक इट इम्पैक्ट्स मेंटल फिटनेस, या व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटल फिटनेस ड्यूरिंग द फाइट, या मिक्स मार्शल आर्ट्स में या कलारी पायतो में? व्हाट्स द रोल ऑफ मेंटल फिटनेस? वी आर एनिमल्स, राइट? सोशल एनिमल्स. सबसे ज्यादा थ्रेट वाले एनिमल्स हम ही हैं. Now, there are some inherent characteristics in a human being जो कि मतलब पैदाइशी होते हैं. ठीक है. फियर भी होगा, खुशी भी होगी, प्यार भी होगा, डर भी होगा, एग्रेशन भी होगा. बाय द वेरी नेचर. ठीक है. अगर आप नेचर को देख लें अपने आसपास, फूड चेन में एक दूसरे को खाते हैं, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, राइट? एंड हम भी बहुतों को खाते हैं. तो एग्रेशन तो है. हम उसी एग्रेशन के लिए तो सोसाइटी में लॉज लाते हैं ना, ताकि उसी के लिए तो हम स्कूलिंग करते हैं, ताकि वो कंडीशनड रहे, ताकि हमारा एग्रेशन कैन नॉट टेक ओवर अस. वो हमारे को कंट्रोल ना कर रहा हो, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं. एंड दीज फाइट्स, हर किसी का एक्सप्रेशन अलग है. अभिषेक, हो सकता है मेरा एक्सप्रेशन हो कि मैं हंस के बस कर लूं, मैं हंस लूं बहुत तेज and I feel elated. But in fighting, being a martial artist, I use weapons. Kalari Paito, oh my God, it's one of the most lethal martial art forms in the world. उसको mother of all martial arts भी बोला जाता है, right? We have real weapons, sword and shield होती है, dagger होता है, and all sort of things. So aggression inbuilt है. Fitness requires and martial art sports requires that aggression is vented out in a constructive manner. So the direction is added to that Exactly. aggression. Okay. भाई मैं एनर्जी का वोल्केनो, अगर ऐसे ही फट गया तो डिस्ट्रॉय कर दूंगा. बट अगर मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, आई नो वेयर टू पंच, आई नो वेयर नॉट टू पंच. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, माय एग्रेशन इज इन कंट्रोल, राइट? एंड आई कैन एक्चुअली गेट इट आउट एंड स्टिल कीप इट विद इन. ठीक है. तो वो एग्रेशन एंड मेंटल फिटनेस की आपने बात करी. जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, बहुत टाइम ऐसा आता है, यू फील शिट, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन डू इट. मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से सामने वाला ज्यादा भारी हुआ ओपोनेंट, उसकी ज्यादा ट्रेनिंग हुई. तो सो देयर योर मेंटल कंडीशनिंग टेक्स प्लेस. योर मेंटल स्ट्रेंथ कम्स इनटू इफेक्ट दैट ओके, नहीं, whenever a defeat is coming in, whenever the quitting attitude is coming in, all you say is, sorry boss, not today. And that's what any fighter do. And that's where we say कि हमारे community में, society में at large इतनी respect है इन sports की. Army people also, they are aggressive, right? They kill people,
ठीक है, they kill the wrong But people. they have the direction. Exactly. They are directional. A judge is also doing the same thing. A murderer is also doing the same thing. ठीक है? Just the intention is different. So when that aggression is, with a good intention and that direction मिलती है जब उसे, तो वो सोसाइटी के बेटर के लिए काम करती है and allow us to behave as actual social beings where we are not harming others in the even if we are getting out our aggression. So इससे रिलेटेड एक मेरा टॉपिक रहा है विटामिन एक्स. So vitamin X is not that X, it is EX. What happens is generally लोगों के breakups होते हैं या देवदास सब बन जाते हैं. So destructive mindset हो जाते हैं कई बार. Right. एंड कई बार बहुत लोग IAS ऑफिसर बन जाते हैं, बहुत कंस्ट्रक्टिव उस एनर्जी को यूज करते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस कि किस तरीके से उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज किया जाए? Abhishek, I would say every man is made up of his or her choices, right? As you were just citing out that in our earlier conversations कि एक बाप के दो बेटे थे, ठीक है, एक बहुत पीता था, बाप बहुत पीता था, और उनमें से दो में से एक बेटा बहुत ज्यादा पीने लग गया और एक बेटे ने नहीं पी. ठीक है, दोनों से जब पूछा गया कि क्यों पीते हो, तो दोनों ने ये जवाब दिया क्योंकि हमारा बाप पीता है. नाउ both saw the same thing, both felt the same thing, but they chose different paths, and that's where I guess vitamin X also plays. ठीक है, love is a very essential part of life, right? It allows you to achieve great heights, soaring heights, no doubt about that. And whosoever your partner had been, ठीक है, the ultimate factor is कि क्या आपके मन में उसकी इज्जत है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का एक अहम भाग रहा है एक समय पे. तो उस एनर्जी को सिर्फ एक तरीके से, मेरे हिसाब से, आई हैव आल्सो हैड ब्रेकअप्स, ठीक है. नाउ उस एनर्जी को मैं जिस तरीके से देखता हूं कि वो व्यक्ति बहुत सुंदर है दिल से, ठीक है, वो मेरी जिंदगी में एक भाग अदा करने आया, उसने मेरे को वहां पे एनहांस किया, और अब वो शायद नहीं है, ठीक है, एंड इट्स फाइन, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट दैट पर्सन. क्या अगर मैं उसके साथ होता तो जो भी मैं कर रहा हूं, क्या उसको अच्छा लगता? क्या उन एक्शन से उसकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है? अगर मैं अपने एक्शंस वो लूं ना, दैट आई फील दैट दे आर जस्टिफाइड, उसी प्यार की आंखों में जिसके लिए मैं सो कॉल्ड ये सब कर रहा हूं. सो यस, यू कैन बी अ ड्रंकार्ड और यू कैन बी एन IAS ऑफिसर. दैट्स अप टू आप सामने वाले की कितनी इज्जत है आपकी आंखों में. एंड आई रिस्पेक्ट whosoever have been in my life to the very top. Meanwhile, 7 hours later. See that भगवान राम एक पराक्रमी महापुरुष थे. रुक जा, रुक. जय श्री राम. विटामिन X. ओके, सो आई थिंक थोड़ा सा ट्रैक पे और आते हैं कि व्हाट इज पराक्रम ऑल अबाउट. कैसे ये आइडिया स्टार्ट हुआ? हाउ डिड यू थिंक अबाउट कि आपने अपना इंस्टीट्यूट या ऐसा मिक्स मार्शल आर्ट लीग ओपन करनी है? पराक्रम, मैं 21 साल का था. वन ऑफ माय फ्रेंड कैप्टन नितिश, ही केम अप विद एन आइडिया कि यार फिटनेस इंडस्ट्री के ना वो स्टैट्स वगैरह कुछ लेके आए कि मैं यहाँ जा चुका हूँ, एंड हर जगह जाओ पीटी. 4 दिन जाने के बाद वो सेल स्टार्ट हो जाती है. पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, बॉडी बनानी है, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवा लो, ठीक है, फ्लश आउट हो जाएगा बाद में. all that unnatural process is there, and even when you are ready to spend money, या तो वो पैसा आपकी वो ग्रोथ रोक रहा हो, but even when you are ready to spend money, there are not so called good spaces where you feel wow, I've got something. So when he came up with that, I was, of course, in yoga, in Kalaripayattu, and all those things which I just mentioned. So he said, let's team up. It came out as a leadership program. He was doing some program, okay, and it came out as a leadership program, and he asked me to join in. And 21 साल में थोड़ा jump in करना मुश्किल होता है, ठीक है? All the finances, all the big commitments and everything we thought about. But yes, I guess
he had that power, he had that space in which I could, you know, jump in. It was not there, मतलब कुछ भी visible नहीं था, but कूद गए. और उसके बाद से आज तक बहुत सारे जगहों पे, you know, ऐसा हुआ है that we have to trust each other blindly. जहां पे जो मैं शायद कुछ कर रहा हूं वो उन्हें नहीं पता, जो वो कर रहे हो वो मुझे नहीं पता, but we still have to trust and we do trust that okay, ultimate vision same है. So पराक्रम का विजन क्या है कि एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करना जहां पे लोग आके खुश नसीब महसूस करें, एक्सप्रेस्ड महसूस करें, उनको एक ऐसी फीलिंग आए दैट वाओ वेयर आई हैव एंटर्ड. एंड इसीलिए rather than having machines in our center, we came up, you know, with 5 different martial arts. We have boxing, kickboxing, MMA, jiu-jitsu, Kalaripayattu. We have the vertical of yoga, functional fitness. We have the vertical of theater. You know, physical fitness, mental fitness, emotional fitness. All fitnesses are taken care of. आपको कौन से जिम में बाकी किताबें दिखेंगी? हमारा रिश्ता मतलब someone enters into gym, उसका पहला सवाल होता है पक्का जिम है ना? Right? And that's what we want. People have उनके दिमाग में फिटनेस, ओ मशीनें होंगी, लाउड म्यूजिक चल रहा होगा, बम बम बम, खत्म. That's not fitness. ठीक है? Is it for you? You tell me. I don't think so because most of the people, 90% of people, उनका गोल होता है to be fit, जनरल लाइफस्टाइल में वो एक्टिव महसूस करें, they are healthy, कोई बीमारियां नहीं है. And you were right. Most of the things मैंने देखा है कि जैसे ही वो जिम जाते हैं, marketing starts. Exactly. These supplements are okay. That's fine. But then steroids. बहुत सारे लोग they are not aware and they fall into these traps. क्योंकि जल्दी चाहिए ना सबको जल्दी चाहिए. हमारा स्वाइपिंग टाइम भी कम होता जा रहा है. ठीक है, हम बहुत जल्दी स्वाइप करते हैं तो हमें बॉडी भी जल्दी चाहिए. सो पराक्रम केम आउट विद एन आइडिया कि नहीं, जल्दी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस पे होगा. ठीक है, जो भी होगा, we will not have steroids, we will not, like, I don't know how many centers will have this, but we do not have personal trainings. That is one of the core revenue generating area for so many. ठीक है, we said if मैं आपका कोच हूं, मैं एज ए कोच आपको ट्रेन कर रहा हूं. ठीक है, कलरीपयट्टू में कर रहा हूं, मैंने आपको एक स्टांस बताया. अब एज ए कोच मैं ऐसा क्या नहीं करूंगा कि आपको पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़े. That means I'm not doing my job properly. Exactly. पर्सनल ट्रेनिंग में क्या होगा, मैं बोलूंगा कोहनी थोड़ी सी और ऊपर उठाओ, घुटने थोड़ा और मोड़ो, पानी की बोतल ले आऊंगा, तौलिया ले आऊंगा. दैट्स नॉट माय वर्क. ठीक है, एंड अगर मेरे को इसके लिए आपसे अलग से 25,000, 10,000, 50,000 चार्ज करने हैं, व्हाट द हेक आई एम डूइंग? आई शैल शट डाउन द सेंटर. सो दैट्स वेयर पराक्रम केम इन. नाम भी, इट्स नॉट लाइक रॉनी जिम, वरुण जिम, नीतीश जिम. It is not that. Parakram. Let's talk about the inner strength which you have. Let's talk about the inner excellence which you can actually pursue if you are persistent enough, if you are perseverant enough. ठीक है? So पराक्रम मेरे लिए ना ही कोई जिम है, हम फिटनेस सेंटर बोलते हैं, but for me it's a space where I feel elated, I feel expressed, I can do anything, and when I go out I am like दुम 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 दुम. मेरी जिंदगी के सारे काम, मैं फिट रहूंगा, मेरे को बीमारियां नहीं होंगी, मेरे रिश्ते खुश रहेंगे, और मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने 5 रिश्तों का ही तो समूह. अगर आपके 5 रिश्ते खुश हैं, आपसे सुखी हैं, आपको और कोई फिटनेस चाहिए? Exactly. बीमारियां नहीं है, नॉर्मल फिट हो, मोटे नहीं हो रहे, शर्ट के बटन नहीं खोल, दैट्स इट, राइट? दैट्स द जनरल फिटनेस. पराक्रम में आपका एज ए एक पार्ट है थिएटर. सो हाउ इज इट लिंक्ड विद फिटनेस? कि ठीक है, दिस इज पराक्रम फिटनेस, बट इज इन थिएटर थोड़ा सा आउट? आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. थिएटर जब मैं नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है नॉर्मली? थिएटर सुनते आता है कि ठीक है 5-7 लाख रुपए फीस होगी और मूवी में काम करने का मौका होगा. मूवी में काम करने का मौका, और कैमरा होंगे, एक्टिंग होगी. बिल्कुल. सो आज तक की जनरल लिसनिंग है अभिषेक ये कि थिएटर इज फॉर एक्टर्स. फ्रॉम वेयर आई कम, यू नो, वेयर आई कम फ्रॉम. देखो, कोई भी इंसान किसी को वही दे सकता है जो उसके पास खुद है. ठीक है, तो मैं 8 साल से थिएटर कर रहा हूं. ठीक है, गिवन लाइक फ्रेंच थिएटर, मैं फ्रेंच थिएटर को हिंदी भाषा में करता हूं विद एन इटालियन आर्ट फॉर्म विच इज कॉमेडिया डेल'आर्ट, जो सिंपल भाषा में बोलूं तो बोलती है कि आपका शरीर आपकी जबान से ज्यादा बोलता है.
I involve Kalaripayattu for the physical training of an artist. थिएटर ने मुझे दिया कॉन्फिडेंस, थिएटर ने मुझे दिया एज ए सेड वरुण के डिफरेंट शेड्स को जानने का मौका, थिएटर ने मुझे दिया अलग अलग कैरेक्टर्स के शूज में जब मैं जाता हूं तो उनकी जिंदगी जी पाऊं और उससे हम्बल हो पाऊं अपने को ह्यूमंस के बीइंग कि ओके 60 साल वाला व्यक्ति भी ऐसा सोच रहा है और अगर उसने कल को मेरे साथ कभी वो आता है तो आई हैव मच मोर रिस्पेक्ट. ट्रस्ट, आजकल हम अपने इनर सर्कल पे ट्रस्ट नहीं करते, बहुत कम ऐसे दोस्त हैं, बहुत कम फैमिली मेंबर्स पे नहीं कर पाते, दोस्तों पे नहीं कर पाते. ट्रस्ट इज समथिंग विच इज इवेडिंग फ्रॉम आवर सोसाइटी. ठीक है, तो मैंने यहां से फेंक के मारी, आपके बीच में और मेरे बीच में दीक्षा खड़ी है. ठीक है, अब आप उधर देख रहे हो, आप सिर्फ मेरे सही टाइमिंग पे फेंकने, दीक्षा के सही टाइमिंग पे पकड़ने के ऊपर विश्वास है आपका, दैट योर फेस विल बी सेव्ड. और आपका फेस दाव पे है, लग गई तो जिंदगी भर के लिए तबाह हो सकता है. सो थिएटर ट्रेन्स मी टू inculcates in me the trust that I have to trust people irrespective of the experiences I have in my life. कितने ही एक्स आ चुके हैं, कितने ही ब्रेक, whatever I have been through, I still am able to trust people. Meanwhile, 2,000 years later. 2 महीने पहले की. हाँ बॉयफ्रेंड है. एक्स है. लड़की के एक्स का कॉल आया. समझ रहे हो ना? लो. नहीं अरे लो ना. लेटर. अरे अभी लेटर क्या, 2 बजे एक्स. हाँ तो क्या हो गया? अभी क्या टाइम हुआ है? 11:40. अरे कंटेंट है वो लाइव का मेरी. तुम्हारी बात हो रही है, मेरा कंटेंट बन रहा है, तुम चालू करो. कोई एक काम करेगा, कोई इसके फोन को वाईफाई से कनेक्ट करके इसकी वीडियो कॉल कराओ. हाँ मजा आएगा. प्रीमियम नोटबुक्स कनेक्ट करो वाईफाई से. नहीं मुझे नहीं करना. अरे करो नहीं ना. मजा आएगा. ज़्यादा हमें मज़े नहीं तुम्हें लेने नहीं, हमें. ज़्यादा मजे नहीं लेने जिंदगी का. नहीं मुझे पता है फोन उठाते ही बोलेगा कि टाइम नहीं देखा, घर नहीं चलना है. पक्का एक्स ही है. या हाँ तो उसको एनवायरनमेंट दिखाओ. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है. एंड द एक्सप्रेशन, हर कोई यूनिक नहीं है ना. एग्जैक्टली. एंड वो यूनिक, हम सब ने मुखौटे पहन रखे कि घर वालों के सामने ये, दोस्तों के सामने ये, इधर उधर ये. एंड हमारा एक्सप्रेशन पता है कहां निकलता है अभिषेक? Have you ever wondered? I think with best of our friends. With best of our friends? मैं आपको और एक अच्छी जगह देता हूँ. हमारा सबसे अच्छा एक्सप्रेशन निकलता है जब हम गाड़ी चला रहे हैं और कोई गाड़ी टच कर जाए. उसका खानदान याद करने में जो एक्सप्रेशन निकलता है, ओहो, मतलब हम शशि थरूर साहब की इंग्लिश को फेल कर दें. ठीक है. सो एंड दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव वन, राइट? Exactly. कोई हल्का फुल्का हुआ तो 2-4 जड़ भी देंगे, राइट? एंड आफ्टर ऑल रिपेयर उसने खुद ही करवाना है. रिपेयर खुद ही कराना है. ठीक है. एंड हमारी लैंग्वेज में कर्स एब्यूज इतना आ चुका है. मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सुशांत सिंह राजपूत का केस हमारे सामने है, एंड भारत में रिकॉर्ड्स के आंकड़ों के मुताबिक हर 1 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है. हमारे बात करते हुए पता नहीं कितनी जिंदगियां जा चुकी हैं. एंड स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, डाइवोर्स केसेस ऑल टाइम हाई हैं. ठीक है. मैरिज एज एन इंस्टीट्यूट, हमारा भरोसा उठता जा रहा है. एंड वी आर नॉट रेडी टू, मतलब वी आर गोइंग टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म, राइट? हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं लोगों को. वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू एक्नॉलेज पीपल. अभिषेक तूने पता है अच्छा काम किया, ये शब्द नहीं निकल रहे मुंह से. सो उसकी वजह से ये जो दायरा है ना, ये बहुत छोटा होता जा रहा है और छोटा होकर ऊपर जाके लुढ़क जाता है. यहां पे मेरा गुड़गांव में पार्किंग के पीछे मर्डर्स हो रहे हैं. गलती हुई ना. आई डोंट वॉन्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, if I do some mistake, I am like shot just because I parked in a bloody wrong place.
Just because if someone is having some extra testosterone, my wife, my sister, my mother is raped. I don't want that. सेल्फ एक्सप्रेशन अगर कंस्ट्रक्टिव नहीं निकलेगा तो डिस्ट्रक्टिव निकलेगा, रिश्तों में निकलेगा, सड़क पे निकलेगा, और वहां से हम जेल जाएंगे. मेंटल हेल्थ के बारे में हम इतनी सारी बात करते हैं, बट उसकी इनर इंजीनियरिंग जहां पे एक्चुअल में फॉल्ट है वहां तक कोई घुस नहीं रहा है. थिएटर अलाउज यू टू टॉक, it allows you to express that yes, I am here, listen to me. Where do you get that space? So when we talk about fitness, this is the mental and emotional fitness. It allows you, when you stand on the top of the roof, you can get the step back. Isn't that a fitness? वो allow करता है वो कि वो कदम आगे की जगह पीछे आए. And I am as safe as my countrymen, as my fellow humans. So through this theatrical mental fitness, what I meant in life, corporates की हम बात करें, corporate like हर टीम्स की बात करते हैं कि like बहुत बार क्या होता है, we have corporate pressure. See, 90% of the people are working in a corporate lifestyle. उनके ऊपर एक कॉर्पोरेट प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर अलग है. राइट. सो व्हाट डू यू थिंक थिएटर इज फॉर देम एज वेल? अभिषेक, इकाई में छोटी होती है बहुत. सबसे छोटी इकाई सोसाइटी की क्या है? एक फैमिली, जहां पे हम पैदा हुए, उसके बाद हमारा स्कूल, फिर कॉलेज, कॉलेज के बाद हमारा वर्क प्लेस. 3 जगह तो हम सेफ है, हम गार्डेड है, लेकिन चौथी जगह वी आर इंडिपेंडेंट. एंड वहां पे हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं. ठीक है, वहां पे हमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती है, वहां पे हमें वेलकम नहीं फील होता कई जगह. ठीक है, कई जगह वर्क प्लेसेस में हम देखते हैं कि रिटेंशन नहीं हो पाती है एम्प्लॉइज की, क्योंकि दे आर नॉट फीलिंग गुड. ठीक है, दे डू नॉट फील हर्ड. हियरिंग, where hearing comes, listening comes from theater. When you're not just listening to the words that the person is speaking, you're listening to the context, the background, the emotions which the other person is speaking. आप बताओ मुझे कि अगर आप एक ऐसे वर्क प्लेस में काम करो जहां पे ना ही सिर्फ आपके शब्द बल्कि आपके इमोशन और कॉन्टेक्स्ट भी समझे जाए, लाइफ कैसी रहेगी? दैट वुड बी ग्रेट. एंड इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है, देयर आर सम टाइम्स वी ट्राई टू बी हम्बल विद समवन, बट दैट समवन इज रूड विद अस. So how should we react, या how should a person react at that moment कि जब आप humble हो and सामने वाला आपको रूड जवाब दे रहा है? So at that time sometimes mental balance disturb हो जाता है. Okay, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. Suppose this is a gift in my hand. I'm giving it to you. Take it. रख लो. अब वो गिफ्ट किसके पास गया? मेरे पास. मैं अब दोबारा गिफ्ट दे रहा हूँ, मत लेना. ठीक है, I won't take. किसके पास रहा? आपके पास. किसी ने रूडनेस दिखाई, आपने नहीं ली, किसके पास रही? एंड दिस इज easier said than done. ठीक है, when it happens in real life, you require a different set of conditioning and groundedness in that humbleness. And again say, groundedness in that humbleness. कि why are you being humble? Are you being humble for the sake of being humble, or is your being is humble? हाँ, as you said कि ठीक है, we have different faces. Like कोई reality show में I have seen कि शुरू में लोग जाते हैं, they are very humble, they are very polite. कुछ टाइम बाद फिर their actual personality comes out. So yeah, that's right. And see, चाहे फैमिली हो, बाप अपने बेटा से बात नहीं करता. ठीक है, बाप बेटे के रिश्ते में हमेशा एक बाप बेटे के रिश्ते को थोड़ा कन्फ्लिक्ट के रूप में देखा गया है, बिकॉज वो जवान होता है, बाप बूढ़ा होता है, एंड देयर आर लाइक, मैं नहीं बात कर रहा, मैं क्यों बताऊं, वो समझेंगे नहीं, जनरेशन गैप. एंड सिमिलरली अलग अलग रिश्ते होते हैं. लाइक थिएट्रिकल मेंटल फिटनेस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस. एक एक्सपीरियंशियल तरीके से जब आप कोई चीज सीखते हो, कॉर्पोरेट्स में हर कॉर्पोरेट के कुछ वैल्यूज और एथोस होते हैं, राइट? हर कंपनी अपनी वो लिखती है पेपर पे. अब वो कंपनी बंदों की ट्रेनिंग कराती है, उस ट्रेनिंग के अंदर वो पढ़वा देती है. कितना समझ आता है?
Now imagine posh. I'll take a very example. Prevention of sexual जो females के लिए वो निकाला गया है. It's a very strong law. आप वो पढ़ते हो, आपके वो PDF में आ जाता है मेल में. ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है जी, ये छेड़ना नहीं है, ये नहीं करना, ये वो नहीं करना. Now you are not voluntarily doing that, but as a human maybe your background has been such that you are conditioned in a manner कि वो आपके लिए शायद रिफ्लेक्स हो. आप गलत नहीं हो, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन वो रिफ्लेक्स हो. आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, इल्ला को समझ नहीं आया, राइट? पढ़ लिया बिकॉज ज्ञान है, ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत मिल रहा है, राइट? थिएटर क्या करता है? थिएटर उसी चीज को एक्सपीरियंशियल बना देता है कि अगर उसी चीज को आपको साथ में, अभिषेक यार ये पॉश क्या होता है, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा मैं ऐसे करूंगा और तूने ऐसे चेहरा बनाया तो गलत है. When you are doing it, when all the company people are doing it together, they're not only understanding it, but they're experiencing the consequences of it. They are experiencing the nuances of it. वहां पे सोचो कि एक कंपनी कितने रिसोर्सेज वेस्ट करती है उसको एक ऐसे तरीके से समझाने में जो शायद समझ में भी नहीं आते. और वहीं पे अगर इस फिटनेस के तरीके से, इस मेंटल फिटनेस, थिएट्रिकल मेंटल फिटनेस के तरीके से समझाया जाए तो आप अच्छे से सीख जाओगे. पैराबोला बोला जाए 45 डिग्री है, समझ नहीं आता. हमारे टीचर ने सिखाया था बेटा नीचे झुको, 45 डिग्री पे झाड़ू मारो, कम एफर्ट के अंदर सबसे ज्यादा मिट्टी साफ होगी. समझ आ गया? That's what's the difference between experiential thing and a bookish thing. So theater provides the experiential knowledge where rather than someone telling the person discovers for himself that what are the values. Oh my God, I have to work on these values. तो वो fitness वहां पे आती है. That he is aware about the surroundings. Isn't that what fitness is? One eternity later. एक्सपीरियंस. छोटा पे आओ, मत खाइयो मेरे साथ. अरे तो खा के आ जाओ. नहीं, चलो एक काम करो, हम लोग खा लो. अरे दीक्षा, हाँ नहीं 10 मिनट का है. अरे ये तो कब से सोच रहे. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ओके, सो इस सबसे जो मुझे समझ आया कि एक्सप्रेशंस आर मस्ट. या तो वो पॉजिटिव वे में निकलेंगे या डिस्ट्रक्टिव में निकलेंगे. होता है कई बार कि हम अपने मन के अंदर दबाए रखते हैं बातें, एक टाइम के बाद फट पड़ते हैं. So that's all I got to know, and it changed my mindset. Exactly, and it is all about Abhishek. कोई भी फिटनेस उठा लो, फिजिकल असली कमाई तो पसीना है. ठीक है, कमाई करते हैं ताकि पैसे कमा पाए, ठीक है, और उसके बाद वो पैसे लगाते हैं ताकि पसीना कमा पाए. तो स्टार्टिंग से ही अगर वो चीज कमाई जा रही है, हम रिश्तों को बेहतर करने के लिए, उनको बेटर लाइफस्टाइल देने के लिए हम अपने सारे फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन को दबाते हैं, और उसके बाद उन्हीं रिश्तों को वो जब सेल्फ एक्सप्रेशन फटता है डिस्ट्रक्टिव वे में तो खत्म हो जाता है. सो पराक्रम थिएटर, फिटनेस, कलरी पैट, ऑल दोस फिटनेस वर्टिकल्स, ऑल दे अलाउ इज दैट दे अलाउ यू कि वो लेवल ना आने दो थ्रेशोल्ड का जब आपको फटना पड़े. आप बीच बीच में उसको बोलते ना, कुकर की सीटी उठाते रहो ताकि वो गैस निकलती रहे. एंड यू आर हैप्पी, यू आर एक्सप्रेस्ड. आप हर 5 दिन में आओ, अपने ग्लास को खाली करो, ठीक है, 2 दिन में भर लो, और उसके बाद आ जाओ भाई, जो भी आना आ जाओ. आई एम हैप्पी. दैट्स व्हाट इट इज. ओके, सो एक इसी पार्ट को थोड़ा सा मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ लेके जाते हैं. सो वी डू मिक्स मार्शल आर्ट्स, Right. एज वी डिस्कस इट्स एन एग्रेसिव स्पोर्ट. एंड कई बार क्या होता है, जैसे आई हैव बीन अ फुटबॉलर. सो जब मैं फुटबॉल खेलता था, सो यस आई वाज एग्रेसिव इन दैट पार्ट. तो जैसे हमारा स्पोर्ट होता है या खेलने का स्टाइल होता है, वो हमारा लाइफ के अदर एरियाज में भी रिफ्लेक्ट करता है. सो डू यू थिंक ये जो एग्रेशन है मिक्स मार्शल आर्ट्स में, वो उनके अदर पार्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होता है? See, पर्सनल लाइफ. I get what you're saying. ठीक है, aggression, as I said, that MMA के अंदर जब आप aggression constructive way में निकाल देते हो ना, अगर yes, I won't say कि वो aggression नहीं निकलता बाकी parts में, लेकिन मेरे को लगता है being a martial artist myself, I can say that वो aggression मुझे और humble बनाता है, क्योंकि मुझे पता है
कि मैं सामने वाले को एक मारूंगा तो वो भी दो मार सकता है। मैं रजनीकांत नहीं हूं कि ईंट आएगी ईंट टूटेगी मेरा सर नहीं। And I've seen one thing. There's a brotherhood in fighting. Exactly. Yes. After the fighting, मैंने एक चीज देखी है. They hug each other. They shake hands. तो yes, you are right in this point. क्योंकि उनको डायरेक्शन मिल गई ना अभिषेक। मेरे को अब सड़क पे नहीं निकालना एग्रेशन। अब मैं फाइट में लीगल तरीके से आराम से निकाल सकता हूं। एंड वो मेरा दुश्मन थोड़ी है। अगर हम दोनों फाइट करें हम दुश्मन थोड़ी, हम तो शायद पहले मिले भी नहीं होंगे। ठीक है। ऑल आई वांट इज दैट आई शोकेस माय स्किल, आई गेट माय एग्रेशन आउट, सेम यू डू। ठीक है। एंड उसके बाद यू आर माय ब्रदर यार, चल के पार्टी करते हैं। ठीक है। Okay, I think एक सिचुएशन आपके पास हो, जैसे बहुत सारे मैंने सिनेरियो सुने हैं कि इफ आई वांट टू बी अ फाइटर बिकॉज आई वांट टू शो माय फाइटिंग स्किल्स इन पब्लिक और सो ऑन। आपके पास एक सिचुएशन आती है कि यू आर अ सिचुएशन जहां फाइटिंग इनिशिएट होने वाली है, सामने वाला पर्सन आपको प्रोवोक कर रहा है, पोक कर रहा है, सो हाउ विल यू रिएक्ट टू द सिचुएशन? Is it a legal fight? Like, is it something? Not a legal fight, it's something on the street. The best part about martial arts is the first rule which is taught. Running is the best martial arts. I have run that in Krav Maga. ठीक है. So you run. Because avoiding a fight is the best way to end a fight. Because हम artificial world में नहीं है. ठीक है. आप ब्रूस ली के चाचा नहीं हो. That और even वो भी होते तब भी कि 10 बंदे आपके साथ हैं, वो आपको मार रहे हैं और आप जू करोगे और वो बंदे उड़ जाएंगे। There's a system everywhere. Police is there to take legal actions. Exactly. You don't want to. You should not be a hero. Exactly. That And मतलब मैं मार रहा हूँ तो भाई दांत टूट सकता है। Exactly. मैं क्यों जिंदगी भर लेके मतलब उस वॉरियर मार्क इतना नहीं चाहिए। ठीक है। If I can avoid it, I will avoid it because that's a situation which can be dealt with, by other agencies. इसमें होगा भी नहीं तो मैंने सवाल पूछा। ये पार्ट ब्लूपर्स में आना चाहिए। सब हमें जैसे देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन। Yes. So why पराक्रम MMA की जो भी एथलीट्स आ रहे हैं फाइट करने, उनका फ्यूचर विजन या फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा इसके बाद कि दे वन दिस फाइट, देन व्हाट? See, why पराक्रम MMA? Very good question. Normally जब हम फाइट लीग्स वगैरह की बात करते हैं ना, हम टॉप नॉच को उठा लेते हैं क्योंकि व्यूअरशिप उनसे आती है। हम उन्हें अच्छे से we can sell that fight very well and पैसा आ सकता है। पराक्रम वॉरियर फाइट लीग इसलिए क्योंकि हम उस ग्रास रूट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को पिक कर रहे हैं जो यहाँ पे आके पहले ट्रायल्स दे रहा है, प्रूव कर रहा है अपने आप को that yes, I have that medal. So I want to clarify one thing. So these leagues are going on. So these are qualifier matches. The fight nights which are happening, these are qualifiers for the league. Okay. Main league which will happen next year. Okay. And 3 fight nights होंगी. उसमें you prove your medal, you win and you enter. If you are not winning any of it, sorry. Better prepare next time better and then come. And if they win, is there any training done from your side? Yes. When they go into the when they win the league, suppose I have won the league, so हम कर ही क्यों रहे हैं? ताकि उस ग्रास रूट लेवल के एथलीट को जिसने अपना मादा यहाँ पे रखा है, प्रूव किया है, उसको ये ना देखना पड़े कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कि मैं ट्रेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अरे मैं ये खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। He is provided with the best of the coaches, with the best of the trainers, with best of the facilities. ठीक है। एंड दैट ही इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई तुम अपनी तैयारी करो, पीछे हम खड़े हैं। एंड दैट्स व्हाट पराक्रम इज, दैट वी वांट टू क्रिएट एलीट इंटरनेशनल फाइटर्स हु आर मेकिंग इंडिया प्राउड, हु आर टेकिंग इंडियाज नेम अहेड। ठीक है। सिर्फ एक दंगल की स्टोरी पे इंडिया नहीं रुकना चाहिए ना। There shall be so many stories. There are so many villages from every Parakram Warrior Fight League में people are coming from all over the country. And we want that we make it so grassroots enabled that whole that you can say grassroots level shall rise up and showcase the world, dude, we are here. So Parakram take care of you once you are proving your worth, that I am worthy, worth taking care of. So that's why Parakram Warrior Fight League. That's why MMA Parakram. Thank you, Varun bhai.
थैंक्स फॉर you योर so टाइम much. Thank एंड you ऑल so द बेस्ट फॉर द इवेंट. थैंक यू. आज एक चीज मैं आपसे सीख के जाऊंगा कि यस एज माय टीम इज इन एग्रेसिव मोड, भागो. साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो.